टू स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारा काव्य खंड में पाठ 1 पद चल रहा है। पाठ 1 पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित है, जो उनके काव्य ग्रंथ सूरसागर से लिया गया है। इसके 8 पद्यांशों का भावार्थ हम पूर्व के वीडियो में उसका ज्ञान हम कर चुके हैं। आज हम पद्यांश 9 व पद्यांश 10 का भावार्थ का अध्ययन करेंगे। तो आइए पद्यांश 9 का हम अध्ययन करते हैं। पद्यांश 9। ऊधव जाहू तुम ही हम जाने, ऊधव जाहू तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारीन सो जोग कहथो, बात कहत न ल जाने। बड़े लोग ने विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आने। हम सो कही लई हम सही के, जिये गुण लेहु स्याने। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। सांच कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निधाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नेको मुस्काने। ऊधव जाहू तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठियो, तुम हो बीच बुलाने। ब्रज नारीन सो जोग कहतो, बात कहत न ल जाने। बड़े लोग ने विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आयाने। हम सो कही लई हम सही के, जिये गुण लेहु स्याने। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। सांच कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निधाने। सूर श्याम जब ही तुम ही पठायो, तब नेको मुस्काने। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां उद्धव के साथ प्रयास करती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम तो रास्ता भूलकर आ गए हो, और यदि तुम्हें श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा है तो उन्होंने तुम्हें यहाँ भेज करके तुम्हारे साथ मजाक किया है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है। इसलिए पहले इसके कठिन शब्दार्थों के बारे में जानते हैं। पठियो माने भेजा है, पठियो माने भेजा है। अयाने माने अज्ञानी, अयाने माने अज्ञानी। दिगंबर माने दिशाएं ही जिसके वस्त हैं, अर्थात नल। मस्त करो चुप हो जाओ। सो माने सौगंध। निदाने माने आखिर में। नेको माने कुछ। पठियो माने भेजा है। अयाने माने अज्ञानी। दिगंबर माने दिशाएं जिसके वस्त हैं, अर्थात नग्न। मस्त करो चुप हो जाओ। सो माने सौगंध। निदाने माने आखिर में। नेको माने कुछ। तो आइए इसके भावार्थ को जानते हैं हम। ऊधव जाओ जाहू तुम ही हम जाने। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से समझ गई हैं। श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठियो। श्री कृष्ण जी ने, श्याम माने श्री कृष्ण जी ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम तो बीच से ही रास्ता भूलकर आ गए हो। ब्रज नारी सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। तुम ब्रज की नारियों से योग की बातें करते हुए तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती है। बड़े लोग ने विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आयाने। गोपियां कहती हैं कि तुम बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान माने जाते हो, लेकिन हमें तो तुमसे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं लगता, क्योंकि तुम गोपिकाओं को योग साधना का संदेश देने के लिए आए हो। हम सो कही लई हम सही के। एक गोपी कहती है, एक गोपी उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम्हारी योग साधना की बातें, तुमने हमारे सामने अपनी योग साधना की बातें कही, हमने तो उसको सुन लिया, हमने उसको सहन कर लिया। अन्य किसी गोपी के सामने इसकी बातें मत करना, वह उसको सहन नहीं कर पाएगी। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला नारियां और कहाँ तुम्हारे योग साधना की यह नग्न अवस्था। मस्त करो पहचाने। तुम अब चुप हो जाओ, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से पहचान गई हैं। सांच कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निदाने। आखिर में, अंतिम में हम तुम्हें सौगंध दे करके, शपथ दे करके एक बात पूछ रही हैं। सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, तब नेको मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जब तुम्हें श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा था तो क्या वे
मुस्कुरा रहे थे। कहने का भाव यह है कि वे निश्चय ही मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा उपहास उड़ाने के लिए ही, मजाक बनवाने के लिए ही यहाँ पर भेजा है। पुनः इसका केवल एक बार अर्थ सुनेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से पहचान गई हैं। श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम तो बीच से ही रास्ता भूल करके आ गए। हम ब्रज की नारियों से योग की बातें करते हुए, प्रसन्न करते हुए कहती हैं कि तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती। तुम्हारे इस कार्य को देखकर तो हमें तुमसे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं लगता। तुम्हें सभी बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी समझते हैं, लेकिन हमें तुमसे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं लगता। एक गोपी उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुमने हमारे सामने अपनी योग साधना की बातें की, वो हमने तो सहन कर ली, लेकिन अन्य किसी के सामने अन्य किसी गोपी के सामने तुम यह मत कहना, वह सहन नहीं कर पाएगी। सांच कहो तो, और मैं आखिर में, अंतिम में हम तुमसे तुम्हारी सौगंध देकर एक बात पूछ रही है कि जब श्री कृष्ण ने, सूरदास जी कहते हैं कि गोपी उद्धव से कहती है कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था तो क्या वे मुस्कुरा रहे थे। कहने का भाव यह है कि वे निश्चय ही मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि तुम्हारा मजाक उड़वाने के लिए उन्होंने यहाँ पर भेजा है। प्रस्तुत पद्यांश में हमने देखा कि गोपियों की तर्कशीलता और उनका आक्रोश का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण इस पद में हुआ है। और गोपियों के तर्क के सामने उद्धव जो है वे परास्त हो जाते हैं, और उनके जो मथुरा आने का उद्देश्य है वह समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर भी भाषा ब्रज है, छंद गे पद है, और इस रस श्रृंगार है, और इसमें दशा दिगंबर में अनुप्रास अलंकार है। जब एक वर्ण की आवर्ती एक या एक से अधिक बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात एक ही वर्ण से लगातार जहाँ पर दो शब्द बने, दो या दो से अधिक शब्द बने, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। पद्यांश 10। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाए सो दे, बूझती सांस ने हंसी, बूझती सांस ने हंसी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरण भेष है कैसो की रस्में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे करोगे गासी, सुनत मोन हवे रहो बावरो, सूर सबे मति नासी। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाए सोदे, बूझती सांस ने हंसी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरण भेष है कैसो की रस्में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपने, जोरे करोगे गासी, सुनत मोन हवे रहो बावरो, सूर सबे मति। सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का खंडन और भगवान श्री कृष्ण के सगुण रूप का मंडन किया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सगुण रूप की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। गोपियां उद्धव से प्रश्न करती हुई पूछती हैं कि उनका वह निर्गुण निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहीं समझाए सो दे, बूझते सांस न हंसी। वे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हें सौगंध देकर पूछ रहे हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का पिता कौन है, कौन है जननी, उनकी माता कौन है, कौन नारी, उसकी पत्नी कौन है, कौन दासी, उसकी सेविका कौन है। कैसो वरण, उसका रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, और उसकी किस रस में रुचि, अर्थात वह क्या पसंद करते हैं। पाओगे पुनि कियो आपनो, जोरे करोगे गांसी। यदि तुम इसका उत्तर देने में छल कपट करोगे, हमारे साथ धोखा करोगे, तो अपने किए का फल तुम स्वयं ही भोगोगे। सुनत मोन हवे रहो बावरो, सूर सबे मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाओं के इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर के अपने ज्ञान पर गर्व करने वाले
उद्धव मौन हो जाते हैं, उनका सारा ज्ञान अनपढ़ गोपिकाओं के समक्ष नष्ट हो जाता है। यहाँ पर एक बार पुनः इसका अर्थ सुनते हैं केवल कि गोपिकाएं उद्धव से प्रश्न करती हुई पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा वे निर्गुण निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है? हम तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही है, हम तुम्हें सौगंध देकर पूछ रही हैं, उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, उसकी दासी कौन है, उसका रंग कैसा है, उसने किस प्रकार के वस्त्र अर्थात उसके पहने हुए हैं, अर्थात उसकी वेशभूषा कैसी है, और किस रस में उसकी रुचि है, अर्थात उसे क्या पसंद है। यदि इन सब का उत्तर देने में तुम हमारे साथ छल कपट करोगे तो तुम अपने किए का फल स्वयं ही भोगोगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाओं के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर के अपने ज्ञान पर गर्व करने वाले उद्धव मौन रह जाते हैं और पागल की तरह हो जाते हैं। उनका सारा ज्ञान अनपढ़ गोपिकाओं के समक्ष नष्ट हो जाता है। यहाँ पर प्रस्तुत पद में सगुण की निर्गुण की अपेक्षा सगुण की भक्ति को श्रेष्ठ बताया है। गोपिकाओं के सीधे सारे प्रश्न भी व्यंग्यपूर्ण है। इसमें कवि की कल्पना शक्ति का परिचय मिलता है और साथ ही साथ स्त्रियों के व्यंग्यपूर्ण अन्योक्ति के माध्यम से कही गई बात को भी बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। भाषा इसकी ब्रज है, छंद गेय पद है और इसका जो रस है वो वियोग श्रृंगार और साथ ही साथ हास्य रस भी इसमें है। इसमें अलंकार लाल लड़ेते नहीं समझाई सौंदे पाओगे पुनि में अनुप्रास मानवीकरण व अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आज हमने इसके पद्यांश 9 व पद्यांश 10 तक का भावार्थ जाना। इसके आगे की वीडियो में इसके अंतिम पद्यांश का भावार्थ जानेंगे। धन्यवाद।